मैं डॉक्टर नीलेश तिवारी, होम्योपैथी चिकित्सक भोपाल। आज हम बात करेंगे एलर्जी की। एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारे देश में इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या में आप देखेंगे तो एलर्जी के ही पेशेंट दिखाई देते हैं। वो हर प्रकार का इलाज लेते हैं, हर प्रकार का परहेज करते हैं, इसके बाद भी उनके लिए सामान्य ज़िंदगी जी पाना थोड़ा सा बड़ा संभव दिखाई देता है। सबसे पहले समझते हैं कि एलर्जी होती क्या है। जब हम वातावरण के किसी ऐसे कारक जैसे धूल, धूप, धुआं, परागकण, जैसे आम में बौर आ रहे हैं या फ्लावर की वजह से, परफ्यूम की वजह से, किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की वजह से, जब हमारी संवेदनशीलता इनके प्रति ज़्यादा बढ़ जाती है, हम अति संवेदनशील हो जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम इनके प्रति ओवर सेंसिटिव हो जाता है और हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसको हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी का जो मुख्य कारण है, तो आप देखेंगे कि जब आप चिकित्सक के पास जाते हैं तो आपको या तो लंबी चौड़ी जांच लिख के बताया जाता है कि आप देखें आपको मूंगफली के तेल से है, मूंगफली के छिलके से है, गेहूं से है या डस्ट से है, और इसके अलावा पूछा जाता है कि आपको अनुवांशिक है या किसी और चीज़ से है। बस इतना ही करके परहेज बता दिया जाता है। ये सच है कि जो वातावरण में फैक्टर एलर्जी पैदा करते हैं, जैसे धूल है, धूप है, कॉस्मेटिक है, ये हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं क्योंकि इनके अंदर ऐसे एलर्जेंस पाए जाते हैं। किंतु जो अति संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, जो इसके रोगी होते हैं, वो इसके प्रति ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। इनकी संवेदनशीलता और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी को वो एलर्जी के रूप में जानते हैं, समझते हैं। अब हम कहते हैं कि आपके फादर में रही है या आपके माताजी में रही है या आपके नाना में रही है, नानी में रही है, दादा में रही है, दादी में रही है, भाई में रही है, बहन में रही है। ये जरूर है कि ये बड़ी सुप्तावस्था में एलर्जी के कुछ फैक्टर हमारे जो अनुवांशिक होते हैं वो पड़े रहते हैं। ये धीरे धीरे जब किसी फैक्टर से हम इसको सप्रेस करते हैं या कोई ऐसा हमारे लाइफ में लंबा तनाव व स्ट्रेस आता है, तो ये जो सुप्तावस्था में जो हेरिडिटरी डिसीज होती हैं, ये लेटेंट अवस्था में उग आती हैं और हमें प्रभावित करने लगती हैं। तो आप जब जाते हैं तो आपको ढेर सारी लंबी चौड़ी जांच के साथ बता दिया जाता है कि आपको इससे दिक्कत है, आप इससे परहेज करिए। जो आपके लिए नहीं, एक सामान्य मनुष्य के लिए भी उस चीज़ से संयम कर पाना, परहेज कर पाना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। ये सच है कि जब तक आप सही चिकित्सा पद्धति के माध्यम से अपनी संवेदनशीलता को एक नियंत्रित, एक संतुलित अवस्था में नहीं ला सकते, तब तक उसका आपको संयम करना चाहिए। पर होम्योपैथी एक चिकित्सा ऐसी है जो इसको पूरी तरीके से यानी जड़ से इस बीमारी को दूर करने में सक्षम है। एलर्जी में ज़्यादातर पूछते हैं कि एलर्जी में लक्षण क्या आते हैं, तो एलर्जी के ज़्यादातर लक्षण आप देखेंगे तो या तो स्किन की एलर्जी होती है या तो फिर ज़्यादातर रिस्पायरेटरी सिस्टम की एलर्जी होती है। इस एलर्जी में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र की एलर्जी होती है, जब किसी फैक्टर के टच में आते हैं, जैसे डस्ट से है या मौसम में परिवर्तन हो रहा है। ये भी बहुत दिक्कत है। दिवाली के टाइम की जो धूल है वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है, व्यक्तियों को परेशान करती है। इसमें ज़्यादातर होता है छींक आना, लगातार उसको एक बार छींक चालू हुई, 2 बार फिर लगातार छींकने लगता है, वो छींक ही छींक आएगी। आँख से खुजली चलना, शरीर में खुजली चलना, नाक से पानी आना, गले में खुजली होना, गले में खराश होना, फिर खांसी शुरू हो जाना, खांसी के बाद उसको सांस लेने में दिक्कत होना। हर फैक्टर में अलग अलग दिक्कत होती है। जब कम रहेगी तो उसको लगातार छींकें आएंगी। अब व्यक्ति इसके लिए क्या करता है, कोई इलाज करता है। याद रखें, जो एलर्जी होती है प्रारंभिक अवस्था में अपने उग्र रूप के साथ आती है, यानी सिम्टम्स उसके लिए बहुत अच्छे जो लक्षण होते हैं, यानी खुजली होना, नाक से पानी आना, आंखों में लालपन आना। जब इनको हम दबाते चले जाते हैं, कुछ ऐसी दवाओं के माध्यम से जब इनको हम सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तो धीरे 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 लक्षण कम होने लगते हैं। पर उसकी जगह हमारे अंदर श्वास फूलने लगती है। फिर जैसे आपके पास डॉक्टर है, पहले एलर्जी थी, आपने बोला एलर्जी का इलाज है, डॉक्टर साहब केवल ब्रोंकाइटिस या अस्थमा है, हम रोज़ सुबह शाम पंप लेते हैं। इन सारी चीज़ों से जब आप एक होम्योपैथी चिकित्सा में आते हैं तो आप सोचते हैं इसका आपको कहीं सही निदान मिल जाए। तो ये सच है, जब आप सही होम्योपैथी दवाइयों का सेवन करते हैं तो ये बीमारी जड़ से पूरी तरीके से मिट जाती है।
तो होम्योपैथी चिकित्सा में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले ये होम्योपैथी चिकित्सा में डॉक्टर आपसे ढेर सारे लक्षण पूछता है। वो ये पूछने का कारण यही होता है कि हम केवल एक एलर्जी के लिए कोई एक ऐसा पैरामीटर नहीं होता कि हम इस चीज़ को ये दवाई दे दें। कोई पेशेंट बोल रहा है कि मुझे सिगरेट की स्मेल से एलर्जी है, कोई बोल रहा है मुझे डस्ट से एलर्जी है, कोई बोलता है मुझे धूप से एलर्जी है, कोई बोलता है मुझे जब गर्मी आती है तो एलर्जी, कोई बोलता है जब मुझे ठंडी आती है तो एलर्जी है। मौसम के अनुकूल है एलर्जी तो अलग दवा है, किसी आम बौर है तो उसकी वजह से दिक्कत है तो अलग दवा है, डस्ट की वजह से है तो अलग दवा है, दिन में ज़्यादा दिक्कत हो रही तो अलग दवा है, धूप से हो रही तो अलग दवा है। इसके अलावा मरीज रिएक्शन कैसे करता है, कोई बोलता है कि जब मैं कोई चूड़ी पहन लेता हूँ, बालों में मेहंदी लगा लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है, इससे मुझे पूरे शरीर में खुजली चलने लगती है। कोई नए कपड़े पहन लेता हूँ तो मेरे पूरे शरीर में स्किन में दाने आने लगते हैं। ऐसी अवस्था में एक होम्योपैथी चिकित्सक के पास जब जाते हैं तो ये ढेर सारी चीज़ें आपसे पूछता है होम्योपैथी डॉक्टर, और उसके अनुकूल होम्योपैथी ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें रोगी के लक्षणों को ध्यान में रख करके रोगी का इलाज किया जाता है। तो जब आप होम्योपैथी चिकित्सा में जाएंगे तो आप अपने लक्षणों को सही तरीके से व्यक्त करें और उसके अनुकूल जो दवाई दी जाती है वो आपको पूरी तरीके से ठीक कर दी। दवाइयाँ अल्प मात्रा में दी जाती हैं। ये सच है कि होम्योपैथी चिकित्सा में ढेर सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो एलर्जी के रूप में काम आती हैं। एलियम सीपा, नक्स भूमिका, रस्टाक्स, डलका मारा, अर्टिका यूरेंस, बोविस्टा, सैंगुनेरिया, नट्राम्यूर, कैंथेरिस, ये बड़ी डीप एक्टिंग और ऐसी मेडिसिनें हैं जो एलर्जी के रूप में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। सल्फर है। अब ये दवाइयाँ, जैसे आपसे पूछा जाए कि सारी ढेर सारी दवाइयों का आपने नाम ले लिया, ये सबको क्या दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे बोविस्टा एक दवा है, हमने लिया। जब आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति बालों में डाई करते हैं या हाथों में मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं या कोई मेटल पहन लेते हैं, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। उसमें बोविस्टा होम्योपैथी में दवा है जो अति लाभकारी सिद्ध होती है लक्षणों के हिसाब से। जब धूप में आप जाते हैं आपको एलर्जी होती है, वहाँ पर नट्राम्यूर आप देखेंगे बहुत अच्छी दवा है। फूल जब बौर आते हैं उस समय पे आप देखेंगे फ्लावरिंग के टाइम में एलियम सीपा और सैंगुनेरिया दवा बहुत लाभकारी होती है। अब ये दवाइयाँ कारण के हिसाब से बहुत आगे बढ़ जाती हैं। दूसरा होता है लक्षण के हिसाब से। यदि आप देखेंगे आँख से बहुत ज़्यादा लाल हो गई, आँख से पानी आ रहा और आँख पूरी दर्द कर रही, छिल रहे हैं आँख के पानी से, तो आप देखेंगे वहाँ पर एक दवाई है यूफ्रेसिया काम करती है। सेम देखेंगे नाक से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, नाक छिल रही, नाक लाल हो रही, वहाँ पर एलियम सीपा दवा काम करती है। पूरे शरीर में जलन हो रही है, मुंह के अंदर जलन है, शरीर में जलन है, खुजली है, वहाँ पर सल्फर दवा है जो काम करती है। इनकी अलग अलग पोटेंसी है, अलग अलग मात्रा है। ये दवाइयाँ अलग अलग पोटेंसी में दी जाती हैं। जैसे किसी को 30 पोटेंसी में देते हैं, उनकी संवेदनशीलता के हिसाब से, उनकी ससेप्टिबिलिटी के हिसाब से औषधियों को उसी मात्रा में दिया जाता है और अल्प मात्रा में जाता है। मैं रोगियों से ये जरूर निवेदन करूँगा कि सही होम्योपैथी दवा का सेवन करें। होम्योपैथी चिकित्सा एलर्जी के केस में अत्यंत लाभकारी सिद्ध है, अत्यंत लाभकारी। एलर्जी के ढेर सारे केसेस को बहुत आसानी से ठीक कर दी। ब्रोंकाइटिस भी ठीक होता है, अस्थमा भी ठीक होता है, एलर्जी भी ठीक होती है, अर्टिकेरिया भी ठीक होता है, छींक बहुत आसानी से ठीक होती है, खुजली एलर्जी की वजह से आ रही बहुत जल्दी जाती है। ये जड़ से बीमारियां ठीक होती हैं। जो फैक्टर है, जो आपके अंदर लक्षण है, उनको सही तरीके से डॉक्टर को बताएं और होम्योपैथी चिकित्सा अपना करके अपने जीवन को स्वस्थ रास्ते पर ला करके एक स्वस्थ जीवन जीने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।